हर्ष और आनंद की वाटिका में आपका हार्दिक स्वागत है। आज यात्रा का 5वां दिन है। ये जो पंच महाभूत है, आज हम इससे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले कौन आता है? जल। जिस सौर मंडल में आप और हम रहते हैं, इसमें 72% जल पाया जाता है और आपके शरीर में भी 72% जल, इक्वल अमाउंट में। प्रकृति के इस रहस्य से जुड़ने की कला का नाम है योग। हाथ पैर हिलाना नहीं है, शरीर को ठहराना है, ताकि हम जान सकें हमारे शरीर के भीतर जल कैसे काम कर रहा है। तो आज से इस यात्रा के सहभागी बनने से पहले 3 सूत्र आपको अपने जीवन में उतारना होंगे। जब आप भोजन कर रहे होंगे, तब आपके हृदय में कृतज्ञता का भाव होना चाहिए उन सब के प्रति जिनके अथक परिश्रम से ये भोजन आपकी थाली तक पहुंचा। वो किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, उद्योगपति हो, गृहिणी हो, उन सब के प्रति धन्यवाद का भाव ज्ञापित करना। ठीक है। दूसरा, भोजन करते समय टीवी, मोबाइल, बातचीत, अखबार सब कट ऑफ कर दें, फिल्टर लगा दें और सारा फोकस भोजन पे केंद्रित करें और हर बाइट को 32 बार चबाएं, क्योंकि मुख में 32 दांत देखने के लिए नहीं है, यूज करने के लिए। ऐसा करने पर 90% बीमारियां आपसे खुद ही दूर भाग जाएंगी। ठीक है। दूसरा, दोनों समय पेट को साफ रखना है, मॉर्निंग इवनिंग फ्रेश। 4 घंटे में बोन मेरो एंजाइम्स उठा के, ऊर्जा बना के जहां उसको भेजना भेज देती, बाकी सब डस्टबिन में डाल देती है। तो इसको कचरा घर नहीं बनाना है, दोनों समय पेट साफ रखना है। और तीसरा, इन सबसे इंपॉर्टेंट बात, पॉजिटिव थॉट। आप जैसा सोचेंगे प्रकृति उसी अनुरूप आपको हजारों गुना लौटाकर देगी। आप ऐसा मन में सोच रहे हैं कि मैं दुखी हूं, परेशान हूं, बीमार हूं, पीड़ित हूं, तो धरती माँ कह रही तथास्तु, वही बीज विस्तार पा जाएगा। इसके उलट आप कह रहे हैं मैं स्वस्थ हूं, मैं मस्त हूं, मैं आनंदित हूं, तो धरती माँ आपको तथास्तु का आशीर्वाद देने वाली है। ठीक है। अब हम यात्रा शुरू करें। शरीर को मूर्तिवत ठहराना है और आज सिर्फ जल तत्व को देखना है, उसकी सरलता को, उसकी तरलता को, कैसे बहता हुआ अपनी ऊर्जा को स्पंदित कर रहा है। ठीक है। तो शरीर को इस तरह से 3 गुणों से सुसज्जित करके आपने रोक दिया है। आज जो जीवा है, वो दांतों की पंक्तियों को भींच के उसके पीछे टच करके उसको रोक देना है। हिलने डुलने उसको भी नहीं देना है, क्योंकि वासना का सबसे बड़ा केंद्र वही है। सारा दिन खाने पीने का आपका भाव चलता रहता है ना, उसी से तो चलता है, स्वाद वही बताती है। तो स्वाद रहित कर देना है उस जीवा को। कब होगा? जब वो दोनों दांतों की पंक्तियों के बीच में आके खड़ी हो जाएगी, ऊपर ना नीचे कहीं नहीं जाएगी, तो स्वाद रहित हो जाएगी। तब आपको कैमरे की आंख बनने का अवसर मिलेगा। और जैसे कैमरे की आंख आप बने, विद इन ए फ्यू सेकंड आपको जल की ऊर्जा से जुड़ने का मौका मिल जाएगा। ठीक है। तो चलिए अब यात्रा शुरू करते हैं। ये 5 मिनट की यात्रा है, बिना किसी विघ्न के निर्विघ्न संपन्न हो, ऐसी मैं प्रकृति से प्रार्थना करता हूँ। और हर दिन आप प्रैक्टिस करिए। 21 दिन में आप देखिएगा आपके शरीर के भीतर जो शक्तियों का खजाना वो कैसे अपना द्वार खोलता है। ठीक है। ये 5वें दिन की अभिनव यात्रा। तो सारे तत्वों ने 10 द्वारों को हमने खोल दिया है और इस तरीके से हम एक स्थिति में आकर के बिल्कुल शांत चित्त हो जाएंगे। चलिए अब यात्रा शुरू होती है।
तो इस तरह से जैसे ही 5 मिनट पूरे हों, इस तरह से पंच महाभूत से मिल जाना, हृदय की गहराई से फिर जल को देखना। आपको जल की ऊर्जा से परिचित होने का मौका मिलेगा। प्रकृति एक एक बूंद को औषधि शक्ति का खजाना बनाकर प्रकट करती है, और हम क्या कर रहे हैं, उन पवित्र जल की धारा को यानी बहते हुए जल को गंदे नालों में तब्दील करते जा रहे हैं। उसका परिणाम क्या है? भारत में पंसारी की दुकान से ज़्यादा दवाई का दुकान खुल चुका है। दवाई का दुकान कब खुलता है? दवाई आप कब खाते? जब आप बीमार होते हैं। क्या प्रकृति ने आपको बीमार करने के लिए भेजा है? बिल्कुल नहीं। हम सब अपनी 3 गलतियों से बीमारियों के चक्रव्यूह में फंस रहे हैं। दांत का काम आपको देने से वात रोग होता है, दोनों समय पेट साफ न रखने से पित्त रोग होता है, और नेगेटिव थॉट रखने से कफ रोग होता है। वात, पित्त और कफ का संतुलन ही पूर्ण स्वास्थ्य का परिचायक है। अगर आप स्वास्थ्य के मोर्चे पर मजबूत होना चाहते हैं और अपनी ऊर्जा शक्ति से जुड़ना चाहते हैं कि प्रकृति ने आपको भारत की भूमि पर क्यों भेजा, एक निश्चित उद्देश्य के साथ, वो उद्देश्य क्या है ये भी आप जान सकेंगे। सिर्फ 21 दिन की यात्रा है। आप इस यात्रा के सहभागी बनिए। अद्भुत, अलौकिक, आपको ऐसी ऐसी सूचनाएं प्रकृति देगी जिसकी कल्पना शायद आज तो आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो अभी तक आपने हमारा ये YouTube चैनल योग दर्शन केंद्र सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। ये धरती पर एक स्वस्थ मानव को लाने का अभियान है, जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ हो, ऊर्जावान हो, विवेकानंद की तरह हो, जो अपने जीवन रूपी लक्ष्य को पहचान सकता हो। ठीक है, तो आपके मंगल की कामना करता हूँ।